शेर बानो वापस लौट आती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, सर बुलंद को सराब लाला की साजिशों से बचाना और सराब लाला की सच्चाई सामने लाना। लेकिन जैसे ही वह हवेली पहुंचती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों के सामने सर बुलंद और रबिया का निकाह हो रहा होता है। सर बुलंद की नजर जैसे ही शेर बानो पर पड़ती है, वह हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फौरन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन शेर बानो रोते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगले ही पल शेर बानो बीजान से मिलती है। बीजान उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि वह इतने दिनों तक कहाँ थी, लेकिन शेर बानो खामोश रहती है। उधर सराब लाला शेर बानो को देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाता है। उसे डर होता है कि कहीं वह उसकी सारी सच्चाई सबके सामने न खोल दे। इसी दौरान सर बुलंद शेर बानो से अकेले में बात करता है और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर बानो कहती है, अगर मुझसे सच में मोहब्बत करते तो किसी और से निकाह कभी नहीं करते। तब सर बुलंद अपनी मजबूरी बताता है। वह कहता है, यह जिरगे का फैसला था, तुम्हारे भाई की वजह से मुझ पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन आज भी मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। अपने भाई का नाम सुनते ही शेर बानो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ सराब लाला छिपकर इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता। सर बुलंद शेर बानो को बताता है कि इसी हवेली में एक गद्दार मौजूद है जो उन्हें मिटाना चाहता है। वह कहता है, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, अब वह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। आज रात गुल जमान नौकरानी शिरियों को पकड़ेगा और उससे पूरी सच्चाई उगलवाएगा। उसी के जरिए हम असली गुनहगार तक पहुँचेंगे। ये सुनते ही सराब फौरन शिरियों से मिलने के लिए कहता है, लेकिन शिरियों साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, जब तक आप मुझसे शादी नहीं करेंगे मैं आपसे नहीं मिलूंगी। रबिया, जिसकी कोई औकात थी, वह सर बुलंद की बीवी बन गई, लेकिन आपने आज तक मुझसे शादी नहीं की। सराब लाला उसे लालच देता है और कहता है, हम आज ही शादी करेंगे। यह सुनकर शिरीन खुश हो जाती, सराब लाला से मिलने चली जाती है, लेकिन गुल जमान पहले ही उस पर नजर रखे हुए होता है। जैसे ही शिरीन सराब लाला से मिलती है, गुल जमान पूरी मुलाकात की वीडियो सबूत के तौर पर लेता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पता चलता है कि नौकरानी शिरीन हवेली से गायब हो चुकी है। तभी गुल जमान वह वीडियो सर बुलंद को दिखाता है। पूरी सच्चाई सामने आते ही सरंद फौरन झिरगा बुलाता है और सराब लाला की असलियत सबके सामने रख देता है। सराब लाला की सच्चाई जानने के बाद झिरगा उसे सजा देने का फैसला करता है, लेकिन वह वहाँ से भाग